को किस चीज़ ने ये किया है, वो अगर आपको याद हो, पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी एक, सबा कमर। उन्होंने ये कहा, वाकया कोट किया कि मैं कहीं जा रही थी पाकिस्तानी क्रू और इंडियन क्रू के साथ, कोई फिल्म आई थिंक इंडियंस की थी, और वो उसमें जा रही थी। तो वो कहती, वो क्रू में गए तो सारे लोग लाइन में लगे हुए थे, तो मैं भी जारी बात है जिस क्रू के साथ ही मैंने भी उसी में जाना था। तो कह रही कि वो सारे इंडियंस तो चले गए, मुझे उन्होंने रोक लिया। अगर लाइफ में कभी मौका लगे और मुझे कोई कहे कि जी सिर्फ 2 कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जहां आप जा सकती हैं इस लाइफ में, तो मैं एक इंडिया जाऊंगी और दूसरा मैं इजराइल जाऊंगी। दोनों मेरे फेवरेट हैं। उनको जरा सी भी परवाह है कि पासपोर्ट की थोड़ी इज्जत हो, क्योंकि उनके पास, सबके पास 2-2 पासपोर्ट्स हैं, तो उनको क्या करना है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि कभी भी कुछ ठीक हो पाएगा। पाकिस्तान और भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग में क्यों फर्क है इतना ज्यादा? नंबर 4 पोजीशन पे मौजूद है पासपोर्ट के हवाले से, और थर्ड कंसेक्टिव ईयर यानी हमने ये हैट्रिक कर ली है। और सबसे पहले तो मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करूंगा और जितने भी हमारे देखने वाले हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करूंगा कि हमारे जो पाकिस्तानी पासपोर्ट यूज करते हैं, यार जो नहीं करते उनके लिए नहीं है ये मुबारकबाद वाली, आप साइड पे हो जाएं। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, साथ में हमारी गवर्नमेंट पिछली और इस हुकूमत को भी कि हम नंबर 4 पोजीशन पे मौजूद है। और 3 कंट्रीज ने बड़ी, जिसे कहते हैं आरजू सरतोड़ कोशिश की है, जिसमें सोमालिया है, सीरिया है और अफगानिस्तान है। लेकिन हम अपनी पोजीशन से नहीं हटे और हमने मतलब ये तहैया कर रखा हुआ है कि भाई नंबर 4 पोजीशन हम नहीं छीनने देंगे आपको। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, अब इतने ढीठ हो चुके हैं कि जब हमने हैट्रिक कर ली और उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। इमरान खान आए थे, उन्होंने भी कहा था कि मैं ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत करवाऊंगा, करवाइए। लेकिन खान साहब भी ऐसी कहानियां सुना के निकल गए। अब नवाज शरीफ साहब आने वाले हैं, सुना है कि अब उनकी वापसी हो रही है इलेक्शन से पहले, और फिर वो भी यही कुछ कहानियां सुनाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, यानी जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जिनके हाथ में पावर है, तो उनको जरा सी भी परवाह है कि पासपोर्ट की थोड़ी इज्जत हो, क्योंकि उनके पास, सबके पास 2-2 पासपोर्ट्स हैं, तो उनको क्या करना है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि कभी भी कुछ ठीक हो पाएगा। इधर से भी मायूस हो जाना चाहिए। अलबत्ता ये जरूर है कि 4th से 3rd और फिर 2nd और 1st तक जाने में हमें, मुझे लग रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं, खैर ऐसी बात नहीं है कि हम, कोई मजाक नहीं है, ये पोजीशन हमने बड़ी मुश्किल से हासिल की है और रिटेन करके रखी हुई है। लेकिन 70s तक मैं सुनता आ रहा हूँ कि हमारा पासपोर्ट, तारिक फतेह साहब अब तो खैर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनसे भी ये बात मैंने सुनी थी कि हमारा पासपोर्ट बल्कि 78 जनरल ज़िया के दौर से पहले तक ऐसा होता था कि यूके तक हमारा वीज़ा ऑन अराइवल हमें यूके दिया करता था। लेकिन उसके बाद हमने ऐसा पलटा खाया कि आज नंबर 4 पोजीशन है हमारी, टॉप 4 में हम मौजूद हैं, सॉरी बॉटम 4 में हम मौजूद हैं। लेकिन और वही मैं आपसे कह रही हूँ ना कि शुरू में कभी सही रहा होगा, बिल्कुल। और बिल्कुल लेकिन अब तो जाहिर है कि बहुत टाइम हो गया है और हम बद से बदतर ही होते जा रहे हैं। और बिल्कुल आपने तारिक फतेह साहब की बात की, और बड़ा मिस करती हूँ मैं तारिक साहब को और उनकी बातों को, और जिस तरीके से वो बातों को एक्सप्लेन किया करते थे। लेकिन फिर भी उनसे बहुत चीजें सीखी हैं, एंड आई एम श्योर कि उनकी लिखी हुई किताबें जो मेरे पास भी हैं और उनके साइन किए हुए बुक्स हैं, तो वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। लेकिन फिर भी यही है कि ये हम बेहतर होते हुए देख नहीं रहे ना। सालों से हम सिर्फ जो है वो गिरने की तरफ जा रहे हैं, संभलने की तरफ नहीं जा रहे, तो इसलिए कोई उम्मीद नहीं रह गई है। इजराइल का जिक्र आता है तो हम उनको, हमारे पासपोर्ट पे लिखा होता है कि आप इस पे सफर नहीं कर सकते। वैसे तो बहुत सारे मुल्क कहते हैं यार आप यहाँ का सफर नहीं कर सकते, लेकिन MBS मोहम्मद बिन सलमान ने वहां की बुक्स से, उनके हवाले से जो हेट थी या कोई इस तरह की चीजें थी, उस कंटेंट को ऑर्डर दिया है कि खत्म किया जाए। कैसा देख रही, इज इट पॉसिबल इन पाकिस्तान की कभी कोई हुकूमत ये कहे कि भाई आप मेंबरों पे बैठ के ये नहीं कर सकते कि अमेरिका को तबाह बर्बाद कर दे, इसराइल को तबाह बर्बाद कर दे, मतलब इस तरह की चीजें, या फिर हेट के हवाले से अगर हम बात करते हैं? देखिए, अगर सऊदी अरब कर रहा है और सऊदी अरब की तरफ से बिल्कुल ये कहा गया है, तो यकीनन अगर वहां से कोई इंस्ट्रक्शंस आई, पाकिस्तान को ऑर्डर आया, तो इन्हें भी करना पड़ेगा, इन्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। अगर आप मेरे पर्सनल पूछें तो बिल्कुल मैं तो कहती हूँ कि ये सब नहीं होना चाहिए। और इसराइल हो या नॉन मुस्लिम्स के बारे में भी जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में है, वो हटाना चाहिए। और इससे ये जो बच्चे हैं उनके जहनों को खराब करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे अगर लाइफ में कभी मौका लगे और मुझे कोई कहे कि जी सिर्फ 2 कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जहां आप जा सकती हैं इस लाइफ में, तो मैं एक इंडिया जाऊंगी और दूसरा मैं इजराइल जाऊंगी। दोनों मेरे फेवरेट हैं
और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी जल्दी संभल जाना चाहिए, क्योंकि ना तो इजराइल हमारा दुश्मन है और ना भारत। और ये सारा टेक्स्ट बुक्स में जो इन्होंने फजूल चीजें लिख के रखी हैं कि इनको भी हटानी चाहिए, मगर ये हटाएंगे तभी जब सऊदी अरब की तरफ से कुछ कहा जाएगा इन्हें। हैनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये दुनिया के 199 पासपोर्ट्स जो है 199 पासपोर्ट्स की रैंकिंग करता है। पाकिस्तान और भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग में क्यों फ़र्क है इतना ज़्यादा? जो आपका पासपोर्ट है उसके ऊपर आप कितने ममालिक पे ट्रैवल कर सकते हैं। पाकिस्तान, सीरिया, इराक, अफ़गानिस्तान, हमारी एक जैसी ही रिस्पेक्ट है। वो इस तरह कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ हम दुनिया के 33 मुल्कों में जा सकते हैं। सीरिया, जहाँ पिछले 12 साल से सिविल वॉर हुई है, 30 मुल्कों में जा सकते हैं। सो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह की हमारी रेपुटेशन है। इराक 29, अफ़गानिस्तान जो है वो भी 19 मुल्कों में जा सकता है, जहाँ जिस मुल्क को दुनिया रिकग्नाइज ही नहीं करती। आपको पता है ना कि इस वक्त जो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट है उसको कोई दुनिया रिकग्नाइज नहीं करती, लेकिन उस मुल्क के जो पासपोर्ट है उसके ऊपर आप दुनिया के 29 ममालिक में जा सकते हैं। आप कभी पाकिस्तानियों से पूछिए उनके साथ क्या होता है। मुझे एक दफ़ा मेरे एक दोस्त ने बताया और उसने ये कहा कि भाई पाकिस्तानी जब जाते हैं यूरोप अमेरिका में तो हमारे पासपोर्ट जो हैं उनकी तो रिस्पेक्ट का ये लेवल है कि हमें पासपोर्ट देख के उनको पता शायद शक होता है कि ये जाली वीज़े पे आ गए हैं। हमारी रिस्पेक्ट इस तरह की जाती है, हमें इस तरह वेलकम किया जाता है। इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया के जो पासपोर्ट है उसके ऊपर आप 57 के 60 एक मुल्क ऑलमोस्ट बने, डबल पाकिस्तान से आप कर लें, ठीक है, मुल्कों में आप जो है वो जा सकते हैं। सो ये वो चीज़ है कि अभी और इंडिया की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई है। पहले 87 नंबर पे था, अभी वो 80 नंबर पे आ गए। 57 कंट्रीज़ में वो जा सकते हैं वीज़ा फ्री एक्सेस। अब सिंगापुर वगैरह या जापान की तो हम बात ही नहीं ना कर रहे, जो दुनिया के तमाम मुल्कों में सिवाय 1 2 4 में उनको वीज़ा लेके जाना पड़ता है, तो वो वहाँ पहुँच सकते हैं। सो हमने अपने जो करप्शन की वजह से हमने अपने मुल्कों की ये हालत कर दी हुई है कि हमें दुनिया में अब हर जगह एक तो हमारे पासपोर्ट की इज्जत ही कोई नहीं होती। अब इंडिया को किस चीज़ ने ये किया है, वो अगर आपको याद हो, पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी एक सबा कमर, उन्होंने ये कहा, वाकया कोट किया कि मैं कहीं जा रही थी पाकिस्तानी क्रू और इंडियन क्रू के साथ, कोई फिल्म आई थिंक इंडियंस की थी और वो उसमें जा रही थी, तो वो कहती वो क्रू में गए तो सारे लोग लाइन में लगे हुए थे, तो मैं भी जारी बात है जिस क्रू के साथ ही मैंने भी उसी में जाना था, तो कह रही कि वो सारे इंडियंस तो चले गए, मुझे उन्होंने रोक लिया। अच्छा, वो रोक लिया, उन्होंने कहा भाई तुम्हारा क्या मसला है, तुम क्या हो, इधर उधर सारी बातें जो हैं वो सामने आई। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये हमारे जारी बात है पासपोर्ट की, जो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इज्जत करवा दी। और पासपोर्ट की इज्जत ऐसे क्यों होती है, देखे ना, नरेंद्र मोदी साहब गए फ्रांस, उन्होंने कहा भाई कि अब जो फ्रांस में जो इंडियन लड़के जाएंगे वो वहाँ जॉब्स भी कर सकते हैं। उनको मेरा ख्याल है कितने साल के लिए वो वहाँ पे जॉब के बाद कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह भी उनको दे रहे हैं। सो वो कहते हैं भाई ठीक है, ये पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, इनको दो। और हमारे क्या होता है कि हमारे जारी बात है हम फंसे हुए हैं एक ही चीज़ में, हर बंदा जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। मेरा इस हवाले से काफ़ी एक्सपोजर है। हैनली पासपोर्ट इंडेक्स की 2023 की रैंकिंग आ चुकी है और इस रैंकिंग के मुताबिक भारत की जो पोजीशन है वो पिछले साल से 5 रैंक ऊपर आकर 80th पोजीशन पर हो गई है। वहीं पाकिस्तान की रैंक पिछले साल जो थी वही है और पाकिस्तान की रैंक है बॉटम 4 में। पाकिस्तान से सिर्फ 3 मुल्क पीछे हैं, जो है अफगानिस्तान, सीरिया और सोमालिया, और ये तीनों ही देशों में दशकों से सिविल वॉर चलता आ रहा है। और पाकिस्तान को इतने नीचे रैंक करने से ये पता चलता है कि पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है वो कितनी केओटिक है। स्टेट की कोई रेट इस समय चल नहीं रही है ऑन द ग्राउंड। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया इस पर इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होता हुआ दोबारा नजर आया और उनका ऐसा मानना है कि जो उनकी रैंक है वो डिज़र्व नहीं करते, वो बहुत अच्छी रैंक डिज़र्व करते हैं। लेकिन अगर आप डेटा वाइज देखेंगे तो विदेशों में, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में जितनी भी जेलें हैं आप उनमें अगर देखेंगे तो बहुत सारे आपको पाकिस्तानी मिल जाएंगे। और उसका रीज़न ये है
कि पहले तो पाकिस्तानी इलीगली वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं और वहाँ पर जाकर सबसे ज़्यादा हेट क्राइम्स करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो पॉपुलेशन है उनकी इमेज ग्लोबली काफ़ी ख़राब हो गई है। और ज़्यादातर कंट्रीज़ नहीं चाहते कि वीज़ा फ्री एक्सेस दिया जाए पाकिस्तानी सिटीजन्स को, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ऐसा कहता हुआ नज़र आता है कि इंडियंस की बहुत ही इज्जत की जाती है और उनको कहीं रोका नहीं जाता, जबकि पाकिस्तानी को हर एयरपोर्ट पर रोक दिया जाता है। और उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें भी इंडियंस जितनी ही इज्जत मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अगर आपको इज्जत कमानी है तो पहले रिस्पेक्टफुल वे में बिहेव भी करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियंस जिस भी फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं पूरे रूल्स फॉलो करते हैं। पासपोर्ट, वीज़ा और जितने भी फॉरेन जाने से रिलेटेड लॉ होते हैं उनको कंप्लाई करते हुए जाते हैं, और अगर वहाँ पर वो सेटल होते भी हैं तो बहुत ही अच्छा कंडक्ट रखते हैं अपना थ्रू आउट, जिसकी वजह से इंडियंस की रेपुटेशन अच्छी होती है, जबकि पाकिस्तान के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है।